थोड़ी थोड़ी आयु माँ तेरा बना तेरी को धाम माँ। सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं गया था सिरियो थानों में और वहाँ पे चल रही थी धेनु मानस गौ कथा। तो आइए देखते हैं आज वहाँ पे गौ कथा के कुछ अंश। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। थोड़ी थोड़ी आयु माँ तेरा बना तेरी को धाम माँ। थोड़ी थोड़ी आयु माँ तेरा बना तेरी को धाम। तो हम में जो गौ माता है वो भगवान जैसी नहीं है, साक्षात भगवान है। जिस देवता को चाहोगे वो देवता खड़ा हो जाएगा। गणेश को अगर चाहोगे तो गणेश गोबर से प्रकट हो जाएगा। गंगा को चाहोगे तो गंगा गौमूत्र में प्रकट हो जाएगी। बद्रीनाथ का घंटा बजाना चाहोगे तो गाय के गले में जो घंटी है उसको छू लो, तुम्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ के घंटा बजाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम्हें एक साथ अगर 33 करोड़ देवताओं को अगर भोग लगाना है तो गौ माता को एक मुट्ठी चारा दे। हमने सबके लिए, वैसे यहाँ हमारे जो पिताश्री के जो शिष्य हैं उनको पिताश्री ने निर्देश दे रखा है कि भाई देखो भाई, तुम सभी लोगों को एक एक दिन का यहाँ पर खर्चा उठाना है। 6,000 रुपये सभी माताएं अपना, भाई हमारे गुरु जी ने बोल रखा है। लेकिन जितने भी लोग हैं, कोई एक मुट्ठी घास ला रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ जितना पुण्य हमारे पूज्य पिताश्री के शिष्यों को लग रहा है उतना ही पुण्य एक दिन का देने वाले को ही प्राप्त हो रहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य। गजब की व्याख्या है श्रीमद् भागवत में। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका। गाय के सहारे कृष्ण खड़ा हो गया और बांसुरी बजाने लगा। बंसी में स्वर फूंक मारने लगा और उससे स्वर निकलने लगा, नाद। और जब कृष्ण की बांसुरी बजने लगी, देखते देखते मोर नृत्य करने लगा। हाँ, हमारे पैर अगर अपने आप थिरकने लग जाते हैं, हमको होश नहीं रहता कि हमारा शरीर कब उठा, हमको ये पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। मैं और मोर तोड़ते मारा माया, यही बस इन्हें जीव निकाला। जीव कौन है? जो मैं हुआ है। ब्रह्म कौन है? जो इससे बाहर निकल गया है। भाई जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा तो दोनों को चाहिए। बिना आत्मा के न परमात्मा है और न आत्मा के बगैर जीवात्मा है। लेकिन हम जीवात्मा क्यों हो गए और वो परमात्मा क्यों हो गया? हम मैं और मेरे के चक्कर में पड़ गए, हम बंधन में बंध गए, इसलिए जीवात्मा हो गए। परमात्मा बंधन से मुक्त हो गया, इसलिए वह भगवान हो गया, परमात्मा हो गया। कितनी बड़ी बात, जो मैं और मेरे से ऊपर उठ जाए, जो तन से यूं म्यारू यूं त्यारू यूं म्यारू यूं त्यारू यूं म्यारू यूं त्यारू, फट गए प्राण तब बने अगला जन्म अभ्यारू। एक सेकंड में पता थोड़ी लगेगा कब प्राण निकल गए। अच्छा, दो चीज गजब की हमारे यहाँ, न जन्म का पता लगता है और ना दोस्तों मृत्यु का पता लगता है किसी को। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हो गई, पता ही नहीं लगा। सोचो, कल्पना करो, न जन्म का पता लगा। जन्म हो गया हमारा, किसने बताया? संसार के लोगों ने बताया, भैया तेरा जन्म हो गया, तेरा जन्म हो गया, तेरा जन्म हो गया। बताओ, आत्मा का कभी जन्म होता है? लेकिन देखो माया कैसे फंसाती है, कैसे उलझाती है इस संसार में। देखते देखते हम उलझने लगे। हमने सोचा हमारा जन्म हो गया, हमारा जन्म हो गया, हमारा जन्म। अरे मेरे भाई, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो हमेशा मुक्त है। लेकिन क्या करें, संसार की माया ने हमें ऐसा उलझा दिया है
कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हमारा जो जन्म हो रहा है वो इस बात से हो रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि अरे भैया जन्म किसका होता है, शरीर का होता है। मृत्यु किसकी होती है, शरीर की होती है। आत्मा की न मृत्यु है न आत्मा का जन्म है। किसी भगवान श्री कृष्ण को देखो, वाह, जब बांसुरी बजने लगी, वरहाती कर्णयो जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजने लगी तो बांसुरी तन्मय हो गए, कृष्ण खो गए, भगवान कृष्ण खो गए, खो गए, खो जाओ, खो जाओ। हम क्यों बोलते हैं हमारी कथा आपको सीधा परमात्मा से जोड़ देगी? क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे मंदिर जाए, कहीं तीर्थ में जाए, कोई भी 10 मिनट से ज्यादा वहां टिकता नहीं है। इस देश की कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन हर व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा, उसके बाद उसको धक्का लगता है, चलो भाई आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। इसलिए इस देश का जो हर मंदिर है वो व्यक्ति को दौड़ाने में लगा हुआ है। भगवान की यह दिव्य कथा है जिसने अपने गोद में हमको बिठा दिया है। इसलिए भगवान बोलते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां व्यक्ति बैठ जाए, ये व्यासपीठ जो है इसमें हम बैठे हुए हैं, कुर्सी तो नहीं लगाई हमने, खड़े खड़े भी तो बोल सकते हैं। सीता जी माया कॉलेज की प्रिंसिपल है, खड़े खड़े वहां वो देती है क्या लेक्चर, लेक्चर नहीं, लेकिन यहां बैठना पड़ा। हर जगह व्यक्ति खड़ा 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 खड़ा, उसके पास इतना वक्त नहीं है, वो खड़ा खड़ा है, वो दौड़ रहा है, वो खड़ा है। लेकिन सौभाग्य है हम सभी लोगों का, हमको भगवान ने अपनी कथा में बिठाया हुआ है, बैठे हुए हम, बैठ गए हम, और जो बैठ जाता है उसी के अंदर कोई बात बैठ जाती है। इसलिए कृष्ण वाह रे वाह सुकून की सांसें ले रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी बजाते 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 जब आंखें खोली तो देखा एक मोर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है। और जब भगवान ने देखा उस मोर को नृत्य करते हुए, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और कहने लगे, हे मोर, तू मेरे बांसुरी पर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, मैं तुझे आशीर्वाद देता। उस मोर ने कहा, प्रभु क्या देना चाहते हो, क्या आशीर्वाद देना चाहते हो? क्योंकि तूने अपने मन को मुझे समर्पित किया। सुन रहे हैं? तुम तन धन संसार के लोगों को समर्पित करो, लेकिन जब मन देने की बात आए तो उस मन को संसार के लोगों को समर्पित मत करना, उस मन को आप कृष्ण को दे देना। कृष्ण कन्हैया उस मन का मोर पंख बना करके अपने माथे पर सजा देता है। बात सही है कि नहीं? अरे मोर किसके लिए नृत्य किया? कृष्ण के लिए। नाचा किसके लिए नाचा? और ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है जो नृत्य न करता हो, जो भाग नहीं रहा है, जो दौड़ नहीं रहा है? सभी भाग रहे हैं अपने अपने काम से, सभी दौड़ रहे हैं। लेकिन जब मौका मिले, जब वो मौका मिले, तो कृष्ण के लिए नृत्य करो। भगवान से कृष्ण बोला, कितना बड़ा भगवान ने गिफ्ट दिया है किसको? मोर को। अगर उस मोर का नृत्य संसार के लिए होता तो भगवान अपने माथे पर उसको जगह नहीं देता। लेकिन गजब हो गया, वो मोर नृत्य करने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा पागलों की तरह। दुनिया के लोग भले उसको पागल कह दे, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे ओ मेरे भाई, तू मेरे लिए नाचा है। इसलिए द्वारिका से लेकर के वृंदावन तक जितने भी मंदिर बनाए जाएंगे, कृष्ण के माथे पर तेरा ही पंख सजाया जाएगा, तेरा ही पंख सजाया जाएगा।
और ऐसा कोई कृष्ण मंदिर बता दो जिस मंदिर में कृष्ण के माथे पर मोर पंख न लगा हो। एक ही खास बात तो है, इसने अपना मन दिया है। किसको? जोर से बोलो, कृष्ण को। कृष्ण ने उसके पंख को अपने माथे पर रखा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की कथा में नृत्य करेगा उसको भगवान कहाँ पर बिठाएगा? जोर से बोलो, माथे पे। पहले हम भूमिका जमा देते हैं। जब भूमिका जमा देते, जब लोगों को समझ में आ जाती है, जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाचने लग जाते हैं। दौड़ी दौड़ी आए तेरा दामन, सीढ़ियों को थामा। दौड़ी दौड़ी आयो माँ तेरा दामन, सीढ़ियों को थामा। दौड़ी दौड़ी आयो माँ तेरा दामन, सीढ़ियों को थामा। तो ये था जी आज की गौ कथा। आशा आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।